सनातन धर्म, जिसे अक्सर हिंदू धर्म कहा जाता है, सिर्फ एक धर्म नहीं है। यह एक जीवन जीने की कला है जो हमें अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है। ये तो जीने का तरीका है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। ये खुद को और ब्रह्मांड को समझने का सफर है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को जानने का अवसर देती है। सनातन धर्म का मतलब है शाश्वत नियम या शाश्वत मार्ग। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को ब्रह्मांड के शाश्वत नियमों के साथ तालमेल में ला सकते हैं। यह धर्म हमें प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ तालमेल में रहना सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। सनातन धर्म बहुत प्राचीन है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। यह हमें हमारे पूर्वजों की ज्ञान और परंपराओं से जोड़ता है। ये अलग अलग मान्यताओं, दर्शनों और रीति रिवाजों से बुनी हुई एक रंगीन चादर की तरह है। यह विविधता में एकता का प्रतीक है। इसके केंद्र में ब्रह्म की अवधारणा है, जो परम सत्य है, सृष्टि का मूल स्रोत है। यह हमें बताता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है और सब कुछ ब्रह्म में ही है। इसी ब्रह्म से ब्रह्मांड और उसमें रहने वाले सभी जीवों का जन्म हुआ है। यह हमें सिखाता है कि हम सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। सनातन धर्म इसी सृष्टि की कहानी, अस्तित्व के उद्देश्य और हमारी दुनिया को नियंत्रित करने वाली शक्तियों के बारे में बताता है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे कर्तव्यों के बारे में जागरूक करता है। यह हमें अपने आसपास होने वाले दिव्य नाटक की एक झलक देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को एक पवित्र और दिव्य दृष्टिकोण से देख सकते हैं। वेद सनातन धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ हैं। इन प्राचीन ग्रंथों को श्रुति माना जाता है, यानी जो सुना गया है। ऐसा माना जाता है कि ये ईश्वरीय रहस्योद्घाटन हैं, जिन्हें ऋषियों ने गहरे ध्यान में सुना था। वेद उस समय की बात करते हैं जब सृष्टि नहीं हुई थी, शुद्ध चेतना की अवस्था थी। इसी शून्य से ध्वनि की शक्ति से ब्रह्मांड का उदय हुआ, जिसे ओम के नाम से जाना जाता है। ओम सृष्टि की ध्वनि है, ब्रह्मांड की सांस है। वेद रथ द्वारा शासित ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। अस्तित्व में सब कुछ, सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़े तारे तक, इसी व्यवस्था का पालन करता है। रथ ब्रह्मांड में संतुलन और सामंजस्य सुनिश्चित करता है। वेद जहां सृष्टि के लिए एक दार्शनिक रूपरेखा प्रदान करते हैं, वहीं पुराण अधिक विस्तृत कथाएं प्रस्तुत करते हैं। ये ग्रंथ देवी देवताओं, राक्षसों और ऋषियों और दुनिया के निर्माण की कहानियों से भरे हुए हैं। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा ब्रह्मांड का वर्णन एक ब्रह्मांडीय अंडे के रूप में करती है, जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है। इस अंडे के भीतर जीवन और सृष्टि की सारी संभावनाएं समाहित थीं। इसी अंडे से सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा का उदय हुआ। फिर ब्रह्मा ने दुनिया और उसके सभी प्राणियों को आकार देते हुए सृजन का कार्य शुरू किया। उन्होंने 4 वेदों की रचना की, जो सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं। उन्होंने जाति व्यवस्था का भी निर्माण किया, जो एक सामाजिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सद्भाव और संतुलन बनाए रखना है। सनातन धर्म में सृजन को एक बार घटित होने वाली घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह ब्रह्मांड की दिव्य लीला है। जिस प्रकार एक बच्चा कुछ नया बनाने और खेलने में आनंदित होता है, उसी प्रकार दिव्य तत्व भी सृजन के कार्य में आनंद पाता है। सृजन का यह चंचल पहलू प्राकृतिक दुनिया की विविधता और प्रचुरता में परिलक्षित होता है। मोर पंख के जीवंत रंगों से लेकर बर्फ के टुकड़े के जटिल पैटर्न तक, सृजन सुंदरता और आश्चर्य का उत्सव है। लीला की यह अवधारणा हमें याद दिलाती है कि जीवन स्वयं एक उपहार है, अस्तित्व के आनंद और आश्चर्य का अनुभव करने का एक अनमोल अवसर है। यह हमें जीवन को चंचलता और जिज्ञासा की भावना के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 5, ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता भगवान। हिंदू देवताओं में ब्रह्मा का विशिष्ट स्थान है। वह त्रिमूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं। उन्हें सृष्टिकर्ता भगवान के रूप में पूजा जाता है, जिन्होंने ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। ब्रह्मा की पूजा विशेष रूप से उन अवसरों पर की जाती है जब सृजन और नई शुरुआत का जश्न मनाया जाता है। उन्हें अक्सर 4 सिरों के साथ चित्रित किया जाता है, जो 4 वेदों और 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
यह चार सिर ब्रह्मा की सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता का प्रतीक हैं। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद विष्णु या शिव जैसे अन्य देवताओं की तरह ब्रह्मा की पूजा व्यापक रूप से नहीं की जाती है। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा ने एक बार अपनी बेटी सरस्वती पर अनुचित दृष्टि डाली थी, जिसके कारण उनकी पूजा में कमी आई। ऐसा आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि सृजन के उनके कार्य को पूर्ण माना जाता है। ब्रह्मा ने सृष्टि की नींव रखी और अब यह कार्य अन्य देवताओं द्वारा संचालित होता है। उनकी भूमिका ब्रह्मांड के पहियों को गतिमान करने की थी। उन्होंने समय, स्थान और पदार्थ की रचना की, जिससे जीवन का चक्र शुरू हुआ। हालांकि ब्रह्मा के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। वह सृजन के मूल स्रोत हैं और उनकी उपस्थिति हर जीवित प्राणी में महसूस की जा सकती है। वह उस रचनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सभी अस्तित्वों को रेखांकित करती है। उनकी पूजा और सम्मान विशेष अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है। वह ब्रह्मांड के शिल्पी हैं, दिव्य कलाकार हैं, जिन्होंने वास्तविकता के कैनवास पर ब्रह्मांड को चित्रित किया है। उनकी रचनात्मकता और ज्ञान अनंत है और उनकी कहानियां और शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। भाग 6। विष्णु संतुलन के रक्षक। ब्रह्मा जहां रचयिता है, वहीं विष्णु पालनहार हैं। वह सृष्टि के पालन और संरक्षण के देवता हैं, जो जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं। वह शक्ति है जो ब्रह्मांड में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखती है। विष्णु का कार्य ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखना है, जिससे जीवन की निरंतरता बनी रहती है। विष्णु को अक्सर एक सर्प पर लेटे हुए दिखाया जाता है, जो उनकी ब्रह्मांडीय नींद का प्रतीक है, जिससे वे व्यवस्था बहाल करने के लिए जागते हैं जब भी इसे खतरा होता है। यह सर्प अनंत शेष है, जो अनंत काल का प्रतीक है। माना जाता है कि विष्णु ने विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतार लिया, जिन्हें अवतारों के रूप में जाना जाता है। इन अवतारों ने समय समय पर पृथ्वी पर आकर धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। प्रत्येक अवतार का एक विशिष्ट उद्देश्य था, आमतौर पर बुराई पर विजय प्राप्त करना और ब्रह्मांडीय नियम धर्म को बहाल करना। इन अवतारों ने मानवता को सही मार्ग दिखाया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सबसे प्रसिद्ध अवतार राम, कृष्ण और बुद्ध हैं। राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और बुद्ध ने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। विष्णु की भूमिका सृजन के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालती है। वह न केवल ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में सामंजस्य और शांति की स्थापना भी करते हैं। वह उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जीवन को बनाए रखती हैं और ब्रह्मांडीय चक्र को जारी रखना सुनिश्चित करती हैं। विष्णु का कार्य ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखना है, जिससे सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहे और जीवन की निरंतरता बनी रहे। भाग 7। शिवा, परिवर्तनकारी। हिंदू त्रिमूर्ति के तीसरे सदस्य शिवा परिवर्तन की शक्ति के अवतार हैं। उन्हें अक्सर ध्यान में लीन एक योगी के रूप में दर्शाया जाता है, जो भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों पर उनकी महारत का प्रतिनिधित्व करता है। शिवा विध्वंसक और निर्माता दोनों हैं, क्योंकि विनाश ही नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है। शिवा के नृत्य, जिसे टंदावा के रूप में जाना जाता है, सृजन और विनाश के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न अंग है। सब कुछ परिवर्तन की स्थिति में है और इस सत्य को स्वीकार करना आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। शिवा की भूमिका हमें परिवर्तन को अपनाने और मोह को त्यागने की सीख देती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संक्रमण है। भाग 8। त्रिमूर्ति, एक दिव्य नृत्य। ब्रह्मा, विष्णु और शिवा, जिन्हें एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली मूलभूत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अलग अलग संस्थाएं नहीं, बल्कि एक ही दिव्य वास्तविकता के अलग अलग पहलू हैं। उनके रिश्ते की तुलना एक नृत्य से की जा सकती है। प्रत्येक देवता ब्रह्मांडीय लय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रह्मा रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिवा परिवर्तन करते हैं। यह दिव्य नृत्य ब्रह्मांड की निरंतरता और जीवन और मृत्यु के चक्र को सुनिश्चित करता है। त्रिमूर्ति की अवधारणा हमें सिखाती है कि प्रतीत होने वाली विपरीत शक्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं और संतुलन के लिए आवश्यक हैं।
यह हमें याद दिलाता है कि जीवन सृजन, संरक्षण और परिवर्तन के धागों से बुनी गई एक जटिल